एसएससी में भी थी, हर साल आप देखते थे कि बच्चों के फोटो की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। यानी एसएससी भी ये कहती है कि हमें तुम पे भरोसा नहीं कि तुम वही आदमी हो, और बच्चों को भी ये चीज समझ आ नहीं रही थी कि हम कैसी फोटो डालें कि एसएससी को पसंद आ जाए। एसएससी को नहीं आती थी। सब जहां दुनिया में बनाने का इतना बड़ा दौर चल रहा था, तो एसएससी ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी अपनी ऐप बनाएंगे। जबकि अभी अभी ऐसा हुआ भी है कि प्ले स्टोर ने ये कहा है कि अगर आप ऐप बना के पैसे लेते हो तो 30% हम ले जाएंगे। ये लड़ाई चली रही थी और उसी दौर में एसएससी भी ऐप बनाने में सफल हो गई। पता नहीं कौन ऐसे डेवलपर हैं, हो सकता है एसएससी ने भी किसी सेल्स प्लेटफॉर्म से ऐप खरीदा हो, बट एसएससी एक ऐप लेकर आ गई है और ये ऐप अभी सिर्फ फॉर्म में ही काम कर रहा है, बट आगे आने वाले टाइम में ये इस चीज में भी काम करेगा कि जब भी किसी की शादी तय होगी तो आप अपनी फोटो अपलोड कर दोगे, एसएससी बता देगी कि हाँ इस तरीके का बंदा एक बार हमारे यहाँ सेलेक्ट हुआ था, ये झूठ नहीं बोल रहा है, इससे शादी पक्की कर ली जाए, ये लड़का अच्छा है, इसका निबंध भी हमने देखा था, एस से भी अच्छा लिखता है, कहानियों में भी एक्सपर्ट है। मैं आपको बताता हूं और मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक ऑफिशियल ऐप लॉन्च की। अब आप इस पे मॉक टेस्ट भी देखेंगे कि आगे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, मतलब इस ऐप पे क्या क्या और आगे आएगा वो हम बाद में बताएंगे, बट अभी इस ऐप पे क्या है वो बताता हूं। ये कह रहे हैं कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया रिसेंटली नोटिफिकेशन में कि 2024 में इन्होंने कहा है कि फेज XII में बच्चे फोटो अपलोड में प्रॉब्लम हो रही थी, और फोटो अपलोड हो भी जाती है। आपने ये प्रॉब्लम एसएससी के और एग्जाम में भी देखी होगी, सीजीएल सीएचएसएल में भी, तो भी क्या होता था कि फोटो कैंसिल हो जाती थी। तो इन्होंने कहा है कि इट इज इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट में यूज कमीशन ऑफिशियल ऐप माई एसएससी। कितने कमाल के ऐप है माई एसएससी, जैसे होता था माई ऐप, माई पाठशाला, उसी तरीके से इन्होंने भी ये चुरा के क्या रख दिया, माई एसएससी एक ऐप बना दी। ये ऐप कैसी है, कर्मचारी चयन आयोग का लोगो लगा हुआ है, 50,000 से ऊपर डाउनलोड हो गए, 3.2 रिव्यूज हैं भी इस ऐप के। आप यहां जाके प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। होगा क्या, आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और ये 2-3 करेक्टर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये वही आदमी हूं जिसने फॉर्म भरा था एसएससी की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद ये कहेगा आपको कि एक फोटो आप अपनी लगाइए। तो जैसे ये बंदा, इसने अपनी फोटो लगाई, पता नहीं कैसी शकल बना के फोटो लगा रहा है, फिर इसने अपनी ये फोटो लगाई, एसएससी ने इसको काट दिया, एसएससी ने इसको काट दिया, फिर इसने मास्क लगाई, इसने कहा कोरोना ना आ जाए, फिर एसएससी ने इसको काट दिया, फिर एसएससी को इसकी ये फोटो पसंद आई जो इसने थोड़ी गोरी करके लगाई, और एसएससी ने कहा कि योर फोटोग्राफ हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। यानी कि अब फोटो के टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फोटो ठीक है या नहीं। एसएससी खुद आपको बोल देगी कि कैमरा को अपने आंख के लेवल पे रखो। तो ऐसा नहीं करना है कि ऐसे कैमरा लिया और आंख पे रख दिया, जैसे वेलकम में नाना पाटेकर ने खीरा रखा था। तो कैंडिडेट शुड नॉट वियर ए कैप, कैप नहीं होनी चाहिए, मास्क नहीं होना चाहिए, ग्लासेस नहीं होनी चाहिए जब आप लाइव फोटो ले रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो दिखाने लगेगा कि आपका प्रीव्यू ये है, ये फोटो आपकी अपलोड हो चुकी है। यानी एसएससी ने एक अच्छी चीज की है और एसएससी लगातार अच्छी चीजें कर भी रही है और ये अच्छी बात है, अच्छा नोटिस इन्होंने निकाला है। बट हम ये चाहते हैं कि एसएससी इस पे मॉक टेस्ट भी ले आए, अपने सारे पुराने पेपर्स भी डाल दे, ताकि बच्चों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी प्राइवेट ऐप पे ना जाना पड़े, पैसे ना देने पड़े। इतना तो एसएससी कर ही सकती है। इसके बदले में एसएससी ऐसा कर सकती है कि 10-20 रुपए बच्चों से चार्ज भी कर ले, जिससे उनकी भी कमाई हो जाए और वो पेपर भी अच्छे से कंडक्ट करा पाए। वो ऐसी जगह पेपर कंडक्ट करा पाए जहां कैट वाले लोग कराते थे कि कंप्यूटर में दिक्कत नहीं आ रही, ये सब चीजें। तो ऐसे एसएससी का स्टैंडर्ड भी सुधरेगा। तो जब अब एसएससी ये ऐप ले ही आई है तो एसएससी इससे रेवेन्यू के साधन भी ढूंढेगी और अपनी जो एग्जाम प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, उसको और बेहतर बनाएगी। ये सब हम उम्मीद कर सकते हैं। तो थैंक यू एसएससी कि एसएससी ने इस तरीके का ऐप बनाया, ऐप लॉन्चिंग की। और मुझे लगता है कि एसएससी अब कल परसों में अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर देगी। पहले कर देना चाहिए था और फिर उस यूट्यूब चैनल पे उनको लिखना चाहिए था कि बिग सरप्राइज फॉर यू, फाइनली हमारी ऐप लॉन्च हो गई। इस तरीके की नौटंकी एसएससी को भी करनी चाहिए थी, बट पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं की। अगर जमाने के हिसाब से चलना है तो ये सब करना पड़ेगा। ये बिग सरप्राइजेज, बिग लॉन्च, ये सब भी बनता था। हो सकता है जल्दी एसएससी का इंस्टाग्राम पेज भी आएगा, जल्दी फेसबुक पे एसएससी अपने शॉर्ट्स भी डालेगी बिना मतलब के, और उस पे करोड़ों लाइक आएंगे जिनका कोई मतलब किसी भी चीज से, दैनिक जीवन से या सामाजिक जीवन या किसी भी चीज में हेल्प ना करने वाली वीडियो से रिश्ता होगा। एंजॉय करेंगे हम लोग भी, जैसे हम उर्फी जावेद को भी तो कर ही रहे हैं, ऐसे एसएससी की रील्स भी देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।